हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। ज्योग्राफी की जो सीरीज हम टेस्ट क्वेश्चन की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हम एक और सीरीज आपको प्रोवाइड आज करने जा रहे हैं। इसके पहले की जो सीरीज है उन्हें देखिए, उनका शॉर्ट नोट बनाइए। एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा एडवांटेज तभी मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला, चंदन सामान्यतः कहां पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उच्च पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। एक एक करके देखते हैं। आप जानते हैं कि चंदन क्या है? ये एक एरोमेटिक यानी सुगंधित वृक्ष है, जिसके पेड़ से जो लकड़ी मिलती है उसके अलग अलग यूजेस हैं। जैसे उसका जो एरोमा है या जो उसकी सुगंध है, उसका यूज ऑयल बनाने में किया जाता है, उसका यूज अतर बनाने में किया जाता है, उसका यूज अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंसेस बनाने में किए जाते हैं। ठीक है। और तेल के अलावा चंदन की लकड़ी की धातुएं भी बनती हैं। ठीक है। नेचुरली बनता है, ये ध्यान रखिए। कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में नेचुरली, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में नेचुरली उगता है। मेलागिरी या मलयगिरी चंदन का ही रीजन है। इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अलावा कोई भी फॉरेस्ट अगर वो एवरग्रीन है तो एक ही प्रकार के ट्री नहीं मिलेंगे। एक ही प्रकार के ट्री नहीं मिलेंगे। एल्पाइन फॉरेस्ट कहां है? यहां पे कैसे मिलेंगे? ये टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कोणधारी वन मिलेंगे। कांटेदार वन जो है ये कहां मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहां मिलेंगे? ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है यहां मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। ठीक है। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में क्या मिलता है? सैंडलवुड मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और खास बात, मॉइस्ट डेसिडियस से मिलता है, ड्राई डेसिडियस में नहीं, मॉइस्ट डेसिडियस में मिलेगा, यानी नम वाले पर्णपाती वन जो है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फसल के लिए उपयुक्त बनाना के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? जिप्सम क्या है? जिप्सम CaSO4, कैल्शियम है ना, SO4, और कैल्शियम मतलब चूना, तो एसिड तो है नहीं, एसिड तो हो नहीं, क्षारीय होगा। ठीक है। तो जो यूज होगा इसमें जिप्सम का, अब देखिए, सॉइल को मेंटेन करने के लिए कहां पे? सॉइल विथ एक्सेसिव क्ले कंटेंट। क्या उसमें ज्यादा क्ले होगा तब? ज्यादा क्ले होगा तब? ज्यादा वाटर लॉजिंग होगी तब? या एसिडिक होगा तब? देखिए, जब एसिडिक होगा, ठीक, तो क्या करेंगे? एल्कलाइन सॉइल, उनका पीएच लेवल क्या होता है? 8.5 हाई होता है। ठीक है। जो क्या करता है? सॉइल को डैमेज करता है। अगर इसको फिर से हमें रिप्लेस करना है तो हम जिप्सम मिलाएंगे, कैल्शियम सल्फेट मिलाएंगे, और यही वो कैल्शियम सल्फेट है जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। तो कैल्शियम सल्फेट मिलाएंगे जो क्या करेगा? ये सोडियम आयंस को रिप्लेस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सोडियम आयन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा जो सॉइल की होगी, और उसी से सॉइल टेक्सचर अच्छा बनता है। ठीक है। तो क्या करेगा? ये पीएच लेवल को कम करेगा। तो राइट क्या होगा? एल्केलाइन सॉइल। ठीक है। क्या करेगा? एल्केलाइन सॉइल के पीएच लेवल को कम करेगा जिप्सम, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी फिर से क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। बाकी एसिडिक
का ट्रीट होता है वो लाइम से होता है, जिप्सम से नहीं होता है। वाटर लॉजिंग में ड्रेनेज प्रॉपरली सिस्टमाइज किया जाता है तब नहीं होता है। और एक्सेसिव अगर क्ले है तो क्या करेंगे, सैंड मिलाएंगे, बालू मिलाएंगे, ना कि जिप्सम। कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया था? 1947 के बाद से जब भारत स्वतंत्र हो रहा है था, तो संविधान बनने के बाद जो भारत के डेवलपमेंट की कमान दी गई वो कब दी गई, किसको दी गई? भारत के डेवलपमेंट की कमान दी गई पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने वाले योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान के थ्रू देश की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर के 1956 तक था, जिसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन को प्रायोरिटी दी गई। बाखरनंगल जैसा डैम बना। लेकिन 1956 से लेकर के 61 तक का जो 5 ईयर प्लान था उसमें इंग्लैंड, रूस, अमेरिका की सहायता, जर्मनी की सहायता से क्या किया गया, अलग अलग क्या बनाए गए, अलग अलग क्या बनाए गए, स्टील प्लांट्स स्टैब्लिश किए गए। ठीक है। राउरकेला का जो स्टील प्लांट था ओडिशा में, वो पश्चिमी जर्मनी तब हुआ करता था। जर्मनी तब क्या था, वेस्टर्न जर्मनी था। ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ का जो था वो यूएसएसआर सोवियत यूनियन लाया था। ठीक है। दुर्गापुर का जो था, अच्छा इसमें अमेरिका मैंने बोला है वो नहीं है, दुर्गापुर का जो संयंत्र था वेस्ट बंगाल में वो किसने लाया, यूनाइटेड किंगडम ने लाया। तो 1959 में पश्चिमी जर्मनी के कोलैबोरेशन से ओडिशा के राउरकेला में क्या लगाया गया, एक स्टील प्लांट लगाया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज राउरकेला। जमशेदपुर ये टाटा का है। भिलाई छत्तीसगढ़, वो सोवियत यूनियन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ दुर्गापुर, मैं लिख दे रहा हूं यूके, यूएसएसआर, और ये टाटा का है। ठीक है। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है, बिगेस्ट? दो अलग अलग पॉइंट्स है, याद कर लीजिए, या नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो इसको समझ के अपने पास जरूर रखिए। ठीक है। कह रहा है सबसे बड़ा एरिगेशन एरिया, दो बातें हैं, एक तो लार्जेस्ट एरिया, एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट परसेंटेज कवर। अब लार्जेस्ट परसेंटेज कवर में कौन है, वहां पे पंजाब आता है। 92% से ज्यादा एरिया क्या है उसका, इरिगेशनल कवर के साथ। यूपी में ऑल्दो ये परसेंटेज 37-36 के आसपास है, लेकिन फिर भी ये 37-36% जो एरिया इरिगेशनल है वो भी एरिया वाइज क्या है, सबसे बड़ा है। वो भी क्या है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र, इरिगेशन एरिया, वो कौन है, यूपी है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादन है? इंडिया में केरला का जो रीजन है वो क्या है, केरल का जो रीजन है वहां पर मिलता है मोनोजाइट सैंड। क्या मिलेगा, मोनोजाइट सैंड। और इसी मोनोजाइट सैंड में मिलता है थोरियम। मोनोजाइट सैंड में मिलने वाले थोरियम की वजह से ही
केरल में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। क्या है? सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन केरला में है। तो ये केरल में मोनोजाइट सैंड में क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। ठीक है, क्लियर? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कभी पूछे कहां पे, तो आप कहेंगे छवारा बेल्ट या कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। छवारा बेल्ट लिख दे रहा हूं मैं। देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2001 से 2011 के दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। उसी दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु वर्ग के लिंगानुपात में इस राज्य में गिरावट देखी है। कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन कह रहा है प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ केरला हैज इंक्रीजेस इन 2001 एंड 2011 डिकेड। During the same decade, the sex ratio in the age group of 6 years under the witnessed a decline in the state। पहला स्टेटमेंट जो है वो, अच्छा कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू करना है। ठीक है, देखिए 2011 के सेंसस के अलावा पूछ रहा है। तो केरल में जो सेक्स रेशियो है वो 1058 है। कितना है? 1058। ठीक है, और ये 2000 ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है वो क्या हुआ है? 2001 में 1058 था। केरला में इसी की बात कर रहा है, आबादी महिलाओं का अनुपात। तो 2001 में 1058 था। ठीक, जो 2011 में कितना हो गया? 2011 में 1084 हो। कितना हो गया? 1084, 1084। इसका मतलब इंक्रीज हुआ। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा, उसी दशक में कह रहा है 0 to 6 एज ग्रुप जो है वो क्या है? डिक्लाइन है। ठीक है, कैसे डिक्लाइन है? बहुत माइन्यूट डिक्लाइन है। और ये डिक्लाइनेशन कितना है वो भी दिखा देते हैं आपको। 2001 में 960 फीमेल पर 1000 चाइल्ड मेल, और 2011 जब आता है तो इसमें 1 यूनिट की कमी होती है, यानी 959 हो जाता है। इतना ही, लेकिन डिक्लाइन तो हुआ है। तो 959। इसी दशक के दौरान 6 सालों से कम आयु के लिंगानुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, डूरंड रेखा कौन से दो देशों को अलग करती है? बहुत आसान, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान। देखिए, ये ड्यूरेंड वाली जो रेखा है ना, ये वही रेखा है जब कभी भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे और अफगानिस्तान से उसको अलग किया गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे, अफगानिस्तान को क्या किया गया था? उससे अलग किया गया था। इंडिया एंड अफगानिस्तान। अब कब हुआ था ये ड्यूरेंड लाइन? 1893 में आ रहा है। 1893 में भारत पाकिस्तान तो एक ही थे। ठीक है, और इस समय क्या हुआ था? अलग हुआ। लेकिन जब अलग हुआ भारत और पाकिस्तान, तब भी ये ड्यूरेंड लाइन वहीं की वहीं है। तो भारत और अफगानिस्तान राइट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन में जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहां पे कौन सी लाइन है? यहां पे मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव वाटर लॉगिंग की आवश्यकता होती है? पानी ज्यादा। टी नहीं। टी कहां होगी? टी स्लोप पे होती है ना, तो स्लोप पे होने वाली टी में पानी की जरूरत नहीं है।
कॉफी, धान। अब इसमें धान के लिए क्या चाहिए? धान में सुप्रवाहित जल। इस समय धान के पौधों को जब लगाया जाता है तो क्या किया जाता है कि पानी उसमें हो। मस्टर्ड कब होता है? मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। ज्यादा ओस, ज्यादा ठंडक पड़ जाए तो ये खत्म हो जाती है फसल। ठीक है, तो किसको जरूरत पड़ेगी? पैडे यानी धान को। पानी रुका हो, फिर कुछ दिनों बाद क्या हो? निकल जाए। जबकि कॉफी स्लोप पे होती है, चाय स्लोप पे होती है, और सरसों जो है वो कब की है? वो रबी क्रॉप है, उसके लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि धान क्या है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में प्रोड्यूस होता है। कहां पर? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। कॉपर, सोना, लोहा, कोयला जुड़ा हुआ है किससे? कॉपर, सोना, लोहा। नंबर 2 पे सोना है, तो सोने के लिए कोलार नंबर 2 पे होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक। खेतड़ी राजस्थान में है, जहां से कॉपर मिलता है। बिल्कुल सही है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, जहां से लोहा मिलता है। झरिया झारखंड में है, जहां से कोयला मिलता है। तो बी ऑप्शन सही हो गया, कोई समस्या नहीं है इसमें। खेतड़ी में मिलने वाला जो तांबा है वो भारत की सबसे पुरानी खानों में से एक है। ठीक है, खेतड़ी सिंघाना। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड्स फेमस है वो। चलिए, झरिया झारखंड में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट एरिया ऑफ इंडिया। कुद्रेमुख कर्नाटक। बाबा बूदन हिल्स यहीं पर है, जहां कॉफी सबसे पहले बाबा बूदन लाके लगा गए थे। नेक्स्ट, सघन सन्निवेश बसाव यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जहां पर एकदम क्या हो? सघन बसाव हो, दूर दूर तक छितराई हुई बस्तियां ना हो। तो सघनता कहां मिलेगी? जहां पर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होंगे, वहां लोग पास पास घर बनाएंगे या किसी एक रिसोर्स के पास घर बनाएंगे। तो कॉम्पैक्ट हमेशा वहीं पर होगा जहां पर फ्लैट लैंड हो, बराबर लैंड हो। देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में। रेगिस्तानी क्षेत्र में आप देखते हैं क्या ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो कहीं यहां कुछ घर होते हैं, कहीं यहां कुछ घर होते हैं, कहीं यहां कुछ घर होते हैं, दूर दूर होते हैं। किसी एक छोटे तालाब या ओएसिस के पास कुछ घर होते हैं, कुछ दूर होते हैं। माउंटेन एरिया पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में भी यही होगा। एक घर यहां बना हुआ है, दूसरा घर यहां बना हुआ है, दूसरा घर यहां बना हुआ है, क्योंकि जहां उनको भूमि संसाधन सॉइल रिसोर्स मिलेगा वहीं घर बनाएंगे। सागर तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरिया में भी घरों की जो स्थिति है वो क्या होती है? बहुत सघन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जलोढ़ मैदान होते हैं तो क्या होता है? जब जलोढ़ मैदान होंगे तो बराबर होगा, घरों की संख्या क्या होगी? बहुत सघन, डेंस पॉपुलेटेड, क्योंकि कोई भी कहीं भी इजिली रह सकता है। इसीलिए जलोढ़ मैदान क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। अलिवियल प्लेन्स एग्रीकल्चर की जरूरत से या इजिली लिवलीहुड की जरूरत से वो बहुत आसानी से वहां रहा जा सकता है। ठीक है, बाकी जगहों पे कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। डेजर्ट में भी स्कैटर है, माउंटेन में स्कैटर्ड है। ठीक है, इसके अलावा कोस्टल एरिया में मिक्स्ड है, लाइन वाई में रहते हैं, लाइनर वे में रहते हैं। कभी कभी एरो फॉर्म में कोस्टल एरिया पे रहते हैं जहां पर अंतरीप मिलता है। ठीक है, पेनिनसुला जहां मिलता है ना, केप जहां मिलता है, वहां पर एरो शेप में भी रहते हैं, जैसे कन्याकुमारी अंतरीप, लेकिन उतना डेंस नहीं होते जितना एलिवेल प्लेन में होते हैं। तो कॉम्पैक्ट या सघन बसाव, सन्निवेश बसाव जो है वो जलोढ़ मैदानी रीजन में बनता है। क्लियर? चलिए, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो गुड बाय एंड गुड लक।